जटाकटाः सम्भ्रम प्रमन्त्रिलिम्पनेच्छरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सोमवारी। आज सावन का फर्स्ट सोमवारी है और मैं तैयार होके बैठी हूँ यहाँ पे। मैंने हरा हरा चूड़ी भी पहन लिया है ना भगवान। आज जितना मैंने अभी तक रिकॉर्ड किया था सबको काट दिया क्योंकि ना ये साइड में बैठ के इधर से बोल रहे थे, इनका आ ही नहीं रहा था। और हैप्पी पहला सोमवारी। आप लोग भी एंजॉय करो, बहुत मजा आने वाला है आज का दिन। मजा क्या है, भगवान जी का पूजा है तो पूजा करेंगे ना सब। पूजा करने में तो मजा है और भोले बाबा का दिन। ये देखिए ग्रीन चूड़ी, ये वाला जो मैं घर से ले आई थी विदाई के समय मिला था मुझे, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को कि विदाई में क्या क्या मिला। तो ये वही वाला चूड़ी आज मैं पहन ली। ये ग्रीन चूड़ी पहनी, मैंने ग्रीन टी शर्ट डाला। और मैंने पगलू को कहा था रेड लिपस्टिक लाने के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि रवीना तुम रेड लिपस्टिक ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। कल आ जाएगा। तो मैंने इनको 4 दिन से बोल रही हूँ, नहीं ला रहे हैं। अरे लॉकडाउन में कहाँ से कॉस्मेटिक का दुकान में खोल के बैठो क्या, ताला तोड़ के लाओ। लेकिन मुझे ले चले हैं दुकान पे कि मैं अपने से भी ले सकूं। अरे तो सैटरडे संडे ऑफ था ना यार। तो नहीं ले जा रहे हैं, कह रहे तुम कहाँ जाओगे, एग्जाम के पहले तुम कहीं नहीं जाओगे। एग्जाम से पहले इसको कहीं नहीं जाना। एग्जाम की तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से पास हो। अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है, सब लोग प्लीज प्रे करना भगवान जी से कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँ। आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद देना। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं पूजा करने, उसके बाद फिर मैं आके दिन भर बात करूंगी ना पगलू। नहीं आज पढ़ाई करना है, थोड़ा देर बात कर। सॉरी टकलू नाम है ना इनका। देख लो भाई कितना अच्छा अच्छा बाल है। बाल कहाँ है आपका। चलिए अभी मैं पूजा कर, पहले घर में पूजा कर लूँ, पूजा करके मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। मैंने ये वाला सूट पहना है। ये सूट आप लोग को याद है, ये वाला सूट कब आया था, मेरे मायके से आया था। भैया लेके आया था। नहीं भैया नहीं, पापा लेके आया था। हाँ पापा लेके आया था। संक्रांति में आया था, संक्रांति में, जिसको यूपी में खिचड़ी बोला जाता है, हम लोग के यहाँ संक्रांति बोला जाता है। तो ये वाला सूट संक्रांति में पापा लेके आए थे। बोल बम, बोलो बम। और हम लोग के यहाँ बिहार में सब लोग जाते हैं वैद्यनाथ धाम ना, क्या कहते हैं उसको? वैद्यनाथ धाम। वैद्यनाथ धाम हम लोग उसको बोल बम कहते हैं। भगवान जी जहाँ पे शिव शंकर जी हैं, वहाँ पे पापा लोग जाते हैं हर महीने, सावन के महीने, मतलब सावन में हर साल जाते सावन हैं। के हर महीने नहीं, हर साल जाते हैं सावन के महीने में। अभी तो कोरोना की वजह से कोई नहीं जा पा रहा है, तो सब लोग ऐसा ही ड्रेस पहनते हैं। तो ये मुझे बार बार बोल बम करके चिढ़ा रहा है। चिढ़ा नहीं रहे, फील ले रहे, फीलिंग बोल बम को याद करो। बोल बम भगवान का पूजा याद करने में क्या इसमें चिढ़ाना है, इसमें याद करना होता है भगवान को अच्छे से। तो चलिए अभी मैं आती हूँ पूजा करके घर पे पहले। हम लोग घर से निकल चुके हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। घर के बगल में ही मंदिर है, इसमें जाकर के पूजा करने वाले हैं हम लोग। और इस पागल लड़की को लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ वीडियो शूट करा रही है, मेरे को परेशान करके रखिए। मेरे को चोट लगा, टोपी मेरे को क्या नहीं कर रही है। सॉरी गाइस, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली हम लोग मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। एक घर के बगल में ही मंदिर है, वॉकिंग डिस्टेंस है बस। अब मंदिर पहुंच करके फिर आप लोग को थोड़ा सा फोटोज दिखाता हूँ। ओम नमः शिवाय। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और यहाँ पे मैं शिव भगवान की पूजा कर रही हूँ। आप सब भी दर्शन कर लो शिव शंकर की। मैंने पतिदेव से कहा था कि प्लीज़ आप शिव भगवान का ले लीजिएगा थोड़ा सा क्लिप, सबको दर्शन करा दीजिएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा क्लिप लिया है। पतिदेव को उतना अच्छे से नहीं आता है वीडियो कैप्चर करना, फिर भी वो जितना कर पाते हैं करते हैं।
तो हम दोनों ही आए थे पूजा करने। आज सोमवारी है और मेरे मायके में सब लोग सोमवारी करते हैं, सब लोग व्रत करते हैं और मैं भी व्रत करती थी। लेकिन अब मैं व्रत नहीं करती हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे काम भी हो जाते हैं ना, तो फिर मुझसे नहीं हो पाता है, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं अब सिर्फ पूजा करती हूँ और पूजा करके फिर खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद पतिदेव भी पूजा कर रहे हैं। मैंने पतिदेव से भी कहा था कि आप भी पूजा कर लो। अब क्या होता है कि कोई भी पूजा पाठ मैं करती हूँ, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो इनको भी साथ में ज़रूर लेके आती हूँ और इनसे भी ज़रूर पूजा कराती हूँ। वैसे तो पहले ये उतना पूजा पाठ वो नहीं करते थे, लेकिन जब से मैं पूजा करना स्टार्ट की हूँ, मतलब जब से मेरी शादी हो गई, तो हम लोग साथ में आते हैं मंदिर और साथ में पूजा करते हैं। तो ऐसे अच्छा भी लगता है और भगवान के साथ में पूजा भी हो जाती है। यहाँ पे शिव जी के मंदिर के आगे थोड़ा सा यहाँ पे एक हनुमान जी का मूर्ति है और एक दुर्गा माता का मूर्ति है। तो यहाँ पे भी मैं पूजा कर रही हूँ। और कौन कौन पूजा करता है प्लीज़ कमेंट करना, कौन कौन सोमवारी का व्रत करता है। मैं तो पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे मायके में सब लोग करते हैं अभी भी। तो पूजा पाठ हो गई मेरी और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम है। अभी मैं कोई काम भी नहीं करी थी, बस झाड़ू लगा के और उसके बाद नहा धो के आ गई थी। एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, तो पता है एक टेंशन सी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा ना दिल में टेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो अभी पूजा पाठ हो गई, भगवान जी से मैंने यही कहा है कि भगवान मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो, मैं अच्छे से तैयारी करूं। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। पतिदेव मतलब कुछ कुछ बोलते रहते हैं रास्ते भर में मतलब हंसी दिलाते रहते हैं। देखिए आप लोग सुनिए क्या बोल रहे हैं। आज ये पागल लड़की मुझे 1 घंटा लेट करा चुकी है। पूजा पाठ करने में थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो चलता है ना। हाँ, सुबह से उठा रहते तो वही 1 घंटा पहले अगर उठ गए थे तो अभी हम काम धंधे पे पहुंच चुके होते। 1 घंटा पूरा लेट हुआ है। मंदिर में भीड़ था ना, पहले उठा रहे थे ना, इसलिए। कि कौन बिना प्रसाद लिए जाता है। अरे प्रसाद ले रहे हैं, पहले रूम में जा सुसु लगा तो सुसु करने भी नहीं। गंदे का क्या बोलते हैं वीडियो में। रुकिए, ये वाला पकड़िए, मैं आपको टीका लगा दूँ। मंदिर में ही लगा देते, लेकिन हम अब भुलवा दिया हमको। देखिए ये रहा, सबसे बड़े तो भगवान आप ही है ना। हम भगवान है? नहीं, हम इंसान। लीजिए, ये रहा प्रसाद। धन्यवाद। ये आप पकड़। भगवान जी से पहले पूजा प्रसाद तो पहले तो एक हाथ में डोलची पकड़ के प्रसाद ले। तो प्रसाद लेने से पहले पूजा भगवान जी से मन्नत करते हैं। पूजा करके आ गई हूँ, मैं घर पे आ गई हूँ। सबको प्रसाद भी मैंने दे दिया है। अब मैं पतिदेव से आशीर्वाद ले रही हूँ इनका पैर छू के। वैसे तो मैं डेली सुबह उठते के साथ ही इनका पैर छू लेती हूँ, बट आज पूजा था तो मैंने सोचा कि चलो आज भगवान जी का पूजा करके आते हैं, उसके बाद इनका पैर छुएंगे। तो मैंने इनका पैर छू के आशीर्वाद ले लिया। अब ये जा रहे हैं, तो ये चले गए। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं यहाँ पे मोबाइल लेके आई हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस जितने भी होती है ना, ऑनलाइन क्लासेस, मतलब अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, जिससे मैं पढ़ाई करती हूँ। क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिलता है ना बुक निकाल के पढ़ने का। जैसे किचन में काम कर रही हूँ मैं अभी, तो अभी मुझे नाश्ता बनाना है। तो मैं जितने देर नाश्ता बनाऊँगी ना, उतना देर मैं क्या करती हूँ कि मोबाइल में ऑनलाइन जितने भी क्लासेस होते हैं, जितने वीडियोज़ होते हैं जिससे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, वो सारे वीडियो जो होते हैं वो मैं प्ले करके यहाँ पे सुनते रहती हूँ और काम भी करते रहती हूँ। तो ऐसे मेरा दो काम हो जाता है। एक तो मेरा काम हो जाता है जो घर के काम है, जो नाश्ता वास्ता बनाना किचन का काम होता है, वो भी मैं कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपना जो पढ़ाई की तैयारी चल रही है, जो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, वो सब भी मेरा होते रहता है। सुनते रहती हूँ। उतना ज़्यादा तो कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, एकदम फोकस नहीं कर पाती हूँ। फिर भी जितना सुनती हूँ, मान लो उसमें से 50% भी तो याद हो ही जाता है। तो ऐसे दो काम हो जाते हैं। लाइट अभी चला गया है और अंधेरा हो गया है एकदम। मैं यहाँ पे तेल निकाल रही हूँ, सरसों का तेल, और ये पैकेट वाला तेल है। इसको जब भी मैं डालती हूँ ना ऐसे डब्बे में, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में शादी करके जब आई थी, नई थी, तो उस टाइम मैं बहुत तेल गिराया करती थी ऐसे। अब लाइट आ भी गया है, तो मुझे जब भी ये पैकेट वाला तेल डालती हूँ इस तरह से ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि हमारे मायके में ऐसे पैकेट वाला तेल आता नहीं था, तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इसको ऐसे डालने की। लेकिन फिर भी अब तो धीरे धीरे आदत हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी जब भी डालती हूँ तो डर लगता है। मोबाइल निकाल के मैं बार बार क्लासेस देख रही हूँ कि मतलब जो वीडियो ख़त्म हो जा रहा था, दूसरा वीडियो मैं प्ले कर रही हूँ, सुनते रह रही हूँ, काम करते रह रही हूँ, सुनते रह रही हूँ।
इससे क्या होता है ना कि मतलब बहुत मुझे नहीं याद होगा, लेकिन फिर भी ये सोचती हूँ कि चलो 50% भी तो याद होगा, क्योंकि काम पे ध्यान रहता है तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं जा पाता है। लेकिन फिर भी जितना भी जाता है ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा ही है। और ऐसे दोनों काम साथ में हो जाता है। मैं यही बिलीव करती हूँ, ये इस पर ट्रस्ट करती हूँ कि आप 4 घंटे पढ़ते हो लेकिन आपको मतलब उसमें से 50% ही याद होता है तो कोई फ़ायदा नहीं। अब 2 घंटे ही पढ़ो लेकिन मन लगा के पढ़ो, मतलब 100 में से 100 ना याद हो, कम से कम 90-80% तो याद हो जाए, मैं ये सोचती हूँ। आगे अपनी अपनी मर्ज़ी। तो मैंने रोटी और भुजिया बना लिया है नाश्ते में, और इसके बाद मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी। जब भी रोटी आप बनाओगे बहुत ज़्यादा गैस चूल्हा जो है गंदा हो जाता है, स्लैब गंदे हो जाते हैं, आटा गिर जाता है, तो वही मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और रात का भी जब मैं खाना बनाती हूँ, डिनर बनाती हूँ, तभी मैं ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस जितने भी वीडियोज़ पड़े हुए रहते हैं यूट्यूब पे, सब मैं ऐसे सुनते रहती हूँ और खाना बनाते। इवन मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तब भी मैं सुनते रहती हूँ ये सब, जितने भी क्लासेस होते हैं वो सब सुनते रहती हूँ। कोई भी काम करती हूँ ना तो मोबाइल को ऑन करके वीडियो ऑन करके रख देती हूँ और सुनते रहती हूँ। उसमें से थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाता है, नहीं भी याद होता है तो दोबारा सुनो तो फिर रिविज़न हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है और इस तरह से मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो गैस चूल्हा वगैरह मैंने पोंछ दिया है, रोटी और भुजिया मैंने बना दिया है, और बस यही तो, ये सब तो डेली का काम होता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, पूजा करने चली गई थी तो सोची कि पूजा करके आऊँगी तब बनाऊँगी। पतिदेव कह रहे थे कि बना के चलो, लेकिन फिर मतलब उठ तो गई थी 6:30 में, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या है? ऋग्वेद का विषय वस्तु ज्ञान है। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे? ऋग्वेद के फाइनली नाश्ता वास्ता बना के मैं आ चुकी हूँ रूम में, और आज अभी तो टाइम हो चुका है 11:15 और थोड़ा सा लेट हो गया था। आज पूजा करने चली गई, मंदिर में थोड़ा भीड़ था इस वजह से। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, इसको अभी तुरंत एडिट करूँगी, और 12:30 मेरे वीडियो पब्लिश का टाइम होता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुरंत एडिट करूँ और तुरंत अपलोड कर दूँ। अभी तो 11:15 हो चुका है, पता नहीं होगा या नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी सोमवारी, हैप्पी सावन।